किसी पुराने हवेली के कोने में एक अदृश्य रहस्य छिपा था। यह हवेली बहुत सालों से वीरान पड़ी थी, मगर एक रात गांव के कुछ लोग उस हवेली के पास से गुजरते हुए एक अजीब से खिंचाव को महसूस करते हैं। एक बड़े से कमरे के अंदर दीवारों के कोने में महीनों से बसी धूल और एक बड़ा सा पुराना दर्पण रखा था। किसी ने इस दर्पण के बारे में सुना नहीं था, लेकिन यह हवेली में एक अजीब सी खौफनाक आभा छोड़ता था। गांव के कुछ लोग कहते थे कि यह दर्पण असाधारण है। यह सिर्फ चीज़ों को नहीं बल्कि आत्माओं को भी दिखाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ अफवाहें थी? रात को एक आदमी, अजय नामक एक युवक, जो इस दर्पण के रहस्य को जानने के लिए उतावला था, हवेली में घुस जाता है। वह अकेला ही दर्पण के पास जाता है। जैसे ही उसकी नज़रें उस दर्पण पर पड़ती हैं, एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती है। अजय ने दर्पण में देखा, लेकिन उस दर्पण में सिर्फ उसका चेहरा नहीं था, उसमें कुछ और था, जैसे कोई छाया जो हर बार उसके चेहरे के पीछे आकर खड़ी हो जाती। अजय एक पल के लिए डर के मारे काँप उठता है, लेकिन वह अपने डर को थामता है और दर्पण को ध्यान से देखता है। उस छाया में कुछ था जो उसे खींचता था। वह अपने कदमों से दर्पण के और करीब जाता है, लेकिन तभी अचानक कमरे की रोशनी चली जाती है। अजय के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कमरे में अंधेरा छा जाता है, लेकिन दर्पण में अब भी वही अजीब सी छाया नजर आ रही थी। वह अब उसे पहचानने की कोशिश करता है। वह क्या था? क्या यह उसका ही रूप था? अजय को अजीब सी भावना होने लगती है कि वह दर्पण में जो देख रहा है वह केवल परछाई नहीं है, बल्कि किसी और की आत्मा है जो कहीं फंसी हुई है। अचानक एक ठंडी आवाज़ सुनाई देती है, तुमसे कुछ हो गया है अजय, तुम्हें वही नहीं पता, लेकिन वह तुम्हारे अंदर है। अजय काँप उठता है। वह समझ नहीं पाता कि यह आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन वह महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है, किसी और की मौजूदगी है। वह दर्पण को छोड़कर कमरे से बाहर भागता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने लगता है, वह देखता है कि कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका है। वह उलझन में पड़ जाता है। क्या हुआ? अचानक वह सुनता है कि दर्पण के अंदर से किसी की चीखें आ रही हैं, चीखें ऐसी जो किसी की मदद की पुकार थी। दर्पण में अब कोई आदमी नहीं था, लेकिन उसका चेहरा उसके जैसा नहीं था। वह एक दर्द भरी नज़र से उसे देख रहा था। अजय डर से कांपते हुए सोचने लगता है, क्या यह दर्पण सच में आत्माओं को पकड़ता है? उसकी सोच में और भी उलझन बढ़ती जाती है और वह हवेली के पिछले हिस्से में जाता है, जहाँ पुरानी किताबों और दस्तावेज़ों का एक ढेर पड़ा था। एक पुरानी किताब उसकी नज़र में आ जाती है, जिसका नाम था दर्पण के आत्माएं। वह किताब खोलता है और पढ़ता है। किताब में लिखा था, ये दर्पण प्राचीन काल का एक जादुई दर्पण है, जिसे काले जादू से तैयार किया गया था। इस दर्पण में जो भी अपनी आत्मा को देखता है, उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं निकल पाती। वह दर्पण में फंस जाती है और फिर वही आत्मा दूसरे लोगों को भी अपने जाल में फंसा लेती है। अजय का दिल डर से धड़कता है। उसे अब समझ में आ जाता है कि वह जो कुछ भी देख रहा था, वह असल में उस दर्पण का शिकार हो चुका है। वह जानता है, अगर उसने जल्दी ही दर्पण को नहीं तोड़ा तो उसकी आत्मा भी उस दर्पण में फंस सकती है। अजय अपने डर को पीछे छोड़ते हुए दर्पण तक वापस जाता है। वह खुद को मना लेता है, मैं इस दर्पण को तोड़ दूंगा, मैं अपनी आत्मा को बचाऊंगा। जैसे ही वह दर्पण के पास पहुंचता है, दर्पण में वही छाया फिर से नज़र आती है, लेकिन अब वह छाया और भी मजबूत और जीवित हो गई थी। वह छाया धीरे धीरे दर्पण से बाहर आने लगती है,
अजय की आंखें फैल जाती हैं। वो समझता है कि अब यह छाया सिर्फ उसे नहीं बल्कि और भी लोगों को फंसा सकती है। वह हिम्मत जुटाकर दर्पण को तोड़ने के लिए उस पर हथौड़ा मारता है, लेकिन तभी दर्पण से एक कटी फटी आवाज़ आती है, तुम नहीं जान पाओगे अजय, तुम्हारा अंत यही होगा। अजय के हाथ में हथौड़ा पकड़ते हुए अचानक एक और परछाई उसे खींच लेती है और वह दर्पण के अंदर खिंचा जाता है। दर्पण के टुकड़े इधर उधर गिरते हैं और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। अगली सुबह गांव के लोग हवेली में जाते हैं। सब कुछ शांत था, लेकिन हवेली के अंदर कुछ अजीब था। उन्होंने देखा कि दर्पण के टुकड़े इधर उधर पड़े थे, लेकिन अजय गायब था। गांव वाले समझ नहीं पाए कि उसे क्या हुआ। क्या वह दर्पण में फंस गया था या कुछ और था जो उस दर्पण ने अपने साथ लिया। हवेली में अब भी वही अजीब सी खामोशी थी, लेकिन अब एक और चीज़ थी। कभी कभी जब कोई व्यक्ति उस दर्पण के पास जाता था, वह देख सकता था कि उसकी परछाई उससे अलग दिखती थी। क्या यह दर्पण अब और भी लोगों की आत्माओं को अपनी गिरफ्त में लेने वाला था?